Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I start my lecture with a prayer. May Allah show us the right path. I am Zaida Riaz, your maths teacher, and today we will learn unit number 3, fractions, exercise number 2. The learning outcomes are given here. I have already explained these outcomes in my first lecture. Okay, this is the second part of this unit, second lecture on this unit. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज़, मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किए थे कि आपको पिछले लेक्चर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाई गई है फ्रैक्शंस की. इस वाले पोर्शन में आपको फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिखाई जाएगी कि किस तरह से फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया जाता है, जिनकी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों या कोई और मसला हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो उनको किस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है. ये दोनों जो है प्रोसेस आज आपको सिखाए जाएंगे. नाउ वी कम टू एक्सरसाइज नंबर 2 of unit number 3. फर्स्ट क्वेश्चन यही है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड राइट देम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. जो पहला क्वेश्चन है वो है 5 होल 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/12. ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का वो मिक्स्ड नंबर में है, 5 होल 2/3, और इसका जो दूसरा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो आप मिक्स्ड नंबर को ब्रेक करेंगे इसी तरह से जिस तरह से पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक किया जाता है. Unless you break a mixed fraction, you can't solve it. ठीक है, आप इसको ब्रेक करें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 are 15 और 2 को उसमें ऐड कर लें. ठीक है, तो ये देखिए आपको ये 5 3 are 15 और 2 को उसमें ऐड करेंगे तो 17 आ गया. ठीक है, नीचे 3 इसी तरह से आपने लिखना है और मल्टीप्लाई का साइन इसी तरह से आप यहाँ लिखेंगे और 7/12 को एज इट इज ही उतार लेंगे. ठीक है ना, ये काफी क्लियर है बॉयज, इतना प्रोमिनेंट ये किया गया है कि अब देखिए, अब दोनों फ्रैक्शंस को ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है. कटिंग के लिए बॉयज याद रखें कि एक रकम नीचे होनी चाहिए और एक ऊपर होनी चाहिए. ठीक है, दोनों रकमें ऊपर ऊपर वाली दोनों रकमें आपस में नहीं काटी जा सकती, इसी तरह दोनों नीचे नीचे वाली भी. हालांकि ये 3 जो है 12 पे डिविजिबल है. ठीक है, 4 टाइम्स जाता है इसके ऊपर, आपको मालूम भी होगा, लेकिन यहाँ हम इसकी कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं. अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ऊपर वाले फिगर को दूसरे फिगर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 119 आएगा और 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 आ जाएगा. इस तरह से ये हमें दो डिजिट्स मिल गए हैं, 119/36. ठीक है, ये फ्रैक्शन हमें मिल गया है. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाली रकम बड़ी है इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा. ये डिवाइड भी साथ ही हमने कर दी है. 36 जो है 119 पे 3 टाइम्स जाएगा. ठीक है, ये 3 टाइम्स इसके ऊपर डिवाइड हुआ है. 36 3 आर 108 और 11 इसमें रिमाइंडर है. अब जो रिमाइंडर है वो आपको पता ऊपर लिखा जाता है, जो कोशेंट है वो साइड पे लिखा जाता है और जो डिवाइजर है वो नीचे लिखा जाता है. 3 होल नंबर 11/36, ये इसका आंसर है. अब आ जाए पार्ट नंबर बी. इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इन दोनों को आपने ब्रेक करना है. 9 7 63 और 1 प्लस किया तो 64 बन गया. इसी तरह से 11 3 आर 33 और 9 इसमें प्लस किए, 33 और 9 42. ये दोनों आपने नीचे लिख दिए. अब ये देखें जी 11 जो है वो 64 पे. अब आपने चेक करना है कि इनकी जो कटिंग है, कैंसलेशन है, वो पॉसिबल है कि नहीं है. तो 11 जो है वो तो 64 पे नहीं जाता है. ठीक है ना, और 9 जो है डायरेक्ट तो 42 पे नहीं जाता, लेकिन ये हमें देखना चाहिए कि ये दोनों किस एक टेबल पे किसी पे जाते हैं कि नहीं. ठीक है, तो ये 9 और 42 दोनों 3 पे डिविजिबल हैं.
3 3 ज़ार 9, हम कटिंग कर लेंगे, देखिए कटिंग हुई हुई आपके सामने, और 3 14 ज़ार, ठीक है। अब ये देखिए कि जिस बच्चे को टेबल आता होगा ना, तो वो ही कर सकेगा, 14 का टेबल आता होगा। इसी तरह आप लोगों ने सब टेबल्स याद करने हैं, ठीक है। सारे टेबल जो है अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं, सब जो है वो क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे टेबल्स नहीं ना याद करते, तो उन लोगों के ये क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे नहीं होंगे, ठीक है ना। अब आप ये देख लें कि 64 और 14 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 896 आ गया, ये रफ वर्क में आपने करना है, मैंने आपको यहाँ कर दिया हुआ है। और 11 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 3 और 11 मल्टीप्लाई होके 33 बन जाएंगे। अब ऊपर वाली फिगर बड़ी है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड होगा, 33 जो है बाहर लिखेंगे, और ये इसके ऊपर 89 आप लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 33 जो है इस पे 2 टाइम्स जाएगा, 33 2 ज़ा 66, इसमें से 23 बच गए, और ऊपर से ये 6 जो है ये हमने नीचे नीचे उतार लिया, ठीक है। और अब आप देखें, ये जी आपके सामने है 33, अब ये 236 बन गया, ठीक है। अब 33 जो है 7 टाइम्स जाएगा, तो ये आएगा 231, और इस केस में 5 रिमाइंडर है। अब ये 27 जो है साइड पे लिखा जाएगा, 5 रिमाइंडर जो ऊपर लिखेंगे, और 33 जो है नीचे लिखेंगे, ठीक है। 27 होल नंबर 5 बाय 33, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम आए पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी, ये देखें, ये भी तीनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। इनको भी आपने उसी तरीके से ब्रेक करना है, 5 4 ज़ार 20 और 2 22 बाय 5, और 9 2 ज़ार 18 18 और 1 19, ठीक है। 19 और नीचे 9 का 9 ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7 1 ज़ार 7, और फिर 2 प्लस किया तो 9 9 बाय 7 बन गया ये। इसके बाद अब आप ये सेम ये जो तीनों रकमें नीचे उतारें, नीचे मैं इसलिए उतरवा रही हूँ कि आपको जब कटिंग होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो आप यहाँ पे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है। ये 9 जो है 9 पे 1 टाइम जाएगा, 9 1 ज़ार 9 और 9 1 ज़ार 9, ये दोनों 9 9 आपस में कैंसिल हो गए, और ऊपर बच गया 22 और 19, इनको आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, और नीचे क्या बच गया 5, और आगे चलें ये 7, ये दोनों नीचे बच गए, इनको मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, 22 को 19 से मल्टीप्लाई करके 418 आ गया। अब ये 418 जो है उसको आपने डिवाइड करना है 35 से, यहाँ सॉरी 33 लिखा गया है लेकिन ये 35 है, ठीक है। ये आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 35 1 ज़ार 35, और इसमें से माइनस किए 11 में से 5 माइनस किए 6 आए, और ऊपर से 8। अब 35 1 ज़ार अगेन 35, तो इसमें से माइनस करके आया 33, तो 11 होल नंबर 33 बाय 35, दोबारा बताती चलूं ये 35 है, ठीक है। इसको प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, ये 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट डी, इसी यूनिट का, इसी एक्सरसाइज का। ये देखें 8 बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 4, 3 रकमें हैं। अब आपने इन तीनों को देखना है कि इसमें से कौन-कौन सी, ये तो देखिए इनकी शक्ल से ही अंदाज़ा हो रहा है कि कटिंग कितनी ईज़िली इनकी की जा सकती है। ये 4 है, 4 पे ईज़िली डिवाइड हो जाएगा, 1 ज़ार 4 1 ज़ार 4 और 4 1 ज़ार 4, इनको हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये 3 और ये 12, ये 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12, ये तो देखें ये दोनों कट चुके हैं। उसके बाद ये 6 है और ये 8 है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, दोनों आपस में कैंसल हो सकते हैं। ये दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6। अब देखें, नजर दौड़ाएं, नीचे क्या बचा है, 3 और 1 और 1, तीनों को मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, ऊपर क्या बचा है 4 1 और 4, तो 4 को इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है जो ऊपर हैं, 1 को तो छोड़ देना, 1 से तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ार 16, ठीक है, 16 आ गया। उसके बाद 16 को आपने डिवाइड करना है 3 से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो डिवीजन जो है वो मस्ट है। 3 5 ज़ार 15
1 जो है रिमाइंडर है। अब 5 ये जो क्वोशंट है साइड पे लिखे 5 होल 1/3, ठीक है, उसी तरीके से इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट एफ जी। इसमें ब्रैकेट आपको दी गई है, तो बोर्ड मैथ्स रूल आपने पढ़ा है क्लास में, तो उसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले जो शॉर्ट इसकी स्मॉल ब्रैकेट है ना वो सॉल्व की जाती है। ये 3 रकमें हैं, लेकिन इसमें विद इन ब्रैकेट जो रकमें हैं हम उनको पहले सॉल्व करेंगे। 6/4 मल्टीप्लाइड बाय 8/3, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये जो 9/8 है ना, इसको एज इट इज ही उतारना है आपने, इसको ऐसे ही आपने उतार देना है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई का साइन भी इसी तरह उतार लें और ये ब्रैकेट भी उतार लें, और साथ ही आपने ना इसको सॉल्व भी करते जाना है। ये 3 1s are 3 और 3 2s are 6, ठीक है। ये 2 टाइम इस पे जाएगा, उसके बाद ये नीचे आ जाए 4 और 8 को काटते हैं। 4 1s are 4 और 4 2s are 8, ठीक है। अब ये देखिए नीचे 1 1 बचा है, इसका नीचे 1 ही लगा दिया, और ऊपर 2 2s are 4 4 बचा है। अब हम ये जो ब्रैकेट है वो हमने रिमूव कर दी है, क्योंकि एक हमारा पोर्शन जो है इसका सॉल्व हो चुका है, तो ब्रैकेट आपने रिमूव कर देनी है, हटा देनी है, नजर नहीं आए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ऊपर 4 आया, ठीक है। 4 को आप इस 2 से आराम से काट सकते हैं। 4 1s are 4 4 2s are 8, ये 9/2, और इसको 9/2 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवीजन इसकी करनी पड़ेगी। 2 4s are 8 और 4 होल 1/2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट जी। इसमें भी 3 फिगर्स हैं, 3 फ्रैक्शन है। 15/8 मल्टीप्लाइड बाय 6/5 मल्टीप्लाइड बाय 9/6, 3 है। अब ये भी देखें इजीली, ये 6 और ये 6 देखें। सबसे पहले ये देखते हैं कि कंप्लीट कौन सी कटिंग होती है। ये देखिए ये दोनों आपस में वन टाइम आराम से कट जाएंगे। उसके बाद ये 5 ये इस पे कट जाएगा, 5 3s are 15। अब देखते हैं ऊपर क्या बचा, 3 और 1 और 9, 3 9s are 27। ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, आपस में कर दें ऊपर वालों को, और नीचे वाले जो हैं उनको आपस में कर दें। नीचे क्या बचा, 8 है, 1 है और 1 नहीं, तो फिर 8 1s are 8 ही आया, ठीक है। अब ये 27 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, ये देखें डिवीजन की गई है, ठीक है। 8 3s are 24, 8 3s are 24, ये शायद साइड पे था थोड़ा सा आया नहीं है पिक्चर में, ठीक है। 8 3s are 24 और 3 ही रिमाइंडर होगा इसका, तो जो इसका क्वोशंट है वो साइड पे आएगा, 3 होल 3/8, यही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट एच। 3 फ्रैक्शन है इसमें और तीनों की मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन ये है। ये भी 14/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5 मल्टीप्लाइड बाय 10/7, ये तीनों है। अब ये देखिए इसमें भी इजीली ये 5 की और 10 की कटिंग बहुत इजी है। 5 2s are 10 आ जाएगा, और इसी तरह ये 7 और इसकी ये 14, इसकी कटिंग देखिए कितना इजी है, 7 2s are 14 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये 3 और 6 बच जाते हैं, इनकी भी इसी तरह से आराम से कटिंग हो सकती है। 3 2s are 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आप इनकी इसी तरह आप पहले रकम को नीचे उतारेंगे और फिर आप इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 5 2s are 10, ठीक है। फिर 7 1s are 7 और 7 2s are 14, फिर उसके बाद 3 1s are 3 और 3 2s are 6। नीचे देखिए तीनों 1 है, ठीक है ना, वो नीचे 1, जब तीनों 1 हो जाए ना तो नीचे ना भी आप लगाए ना तो भी कोई मसला नहीं। अब ऊपर 3 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3 2 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, आंसर विल बी 8 ओनली, ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ठीक है। पार्ट ए, 5/14 डिवाइड बाय 7। अब डिवीजन में दो चीजें हैं कि डिवीजन जो है ना एज इट इज आप नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शंस की, इसके इसके लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मल्टीप्लाई में, और जो ये रकम होती है जो डिवाइड से आगे लिखी हुई होती है उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है, यानी कि उसको उल्टाना पड़ता है। ये 7/1 है, यानी जो खाली रकम होती है ना, खाली अगर 7 लिखा हो तो समझ लें कि वो 7/1 है,
ठीक है, या उसके नीचे खुद से 1 डाल दें। ये देखिए मैंने डाला हुआ है जैसे। अब इसका आपने चूंकि इसको सॉल्व करना है तो इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। ये देखें रेसिप्रोकल ऑफ 7 जो है वो 1/7 है, इसको उल्टा दिया। अब ये 7 और 14 दोनों दो रकमें नीचे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब कटिंग तो पॉसिबल इनकी नहीं है, दोनों नीचे हैं। अब ऊपर 5 जो है वो भी इन दोनों से नहीं कैंसिल होता, तो 5 1 ज़र 5 कर देंगे। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि आंसर में प्रॉपर फ्रैक्शन आया है 5/98 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसकी डिवीजन नहीं की जाएगी। अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट बी 61/100 डिवाइड बाय 100। ये जी अब इस 100 का आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई में भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया और 100/1 मैंने डाल दिया ना, इसी तरह मैंने कहा था जो खाली रकम होती है उसके नीचे अपने से 1 डाल दें और इसको 1/100 में कन्वर्ट मतलब चेंज कर दिया ना, ठीक है। इसके बगैर जो है कटिंग पॉसिबल नहीं होगी। अब देखें, अब ये 61 तो जो प्राइम नंबर है ये तो इनमें से किसी पे भी नहीं जाता, 61 जो एज इट इज आएगा, ठीक है। और ये 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 10,000, ठीक है। ये जीरोस जो है ऐड हो जाते हैं, हमको पता है ना जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 जीरो यहाँ आ जाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो, इनको ऐड कर लें। सिंपल तरीका है जो, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का, कि आपको रफ वर्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट सी जो है ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और आगे डिवाइड भी है। दो चीजें हैं, पहले तो आप मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करें। 18 1 ज़ार 18, ये 18 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो ऊपर वाली रकम होती है ना इसको प्लस किया जाता है, ठीक है। अब ये इसी तरह से किया तो आ गया 34/18, ठीक है। और डिवाइड बाय 9, 9 के नीचे 1 अपने से डाल दें। अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे आप, 1/9 होगा और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। अब उसके बाद देखें कि कोई कटिंग वगैरह पॉसिबल है कि नहीं। देखें आप चाहें तो आप 18 को और 34 को यहाँ पे भी काट सकते हैं, दोनों 2 पे जाते हैं। और जो मैंने यहाँ किया हुआ है, मैंने 34 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 34 1 ज़ार 34 और 18 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 162 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये देखा है, ये देखें ये दोनों 2 पे डिविजिबल हैं। 34 जो है वो 17 टाइम्स जाता है, ठीक है। 2 17 ज़ार 34 और 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार 81 टाइम्स जाएगा 162 पे। तो ये आ गया जी 17/81 जो है इसका आंसर होगा। ये भी अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसकी डिवीजन की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी मिक्स फ्रैक्शन आपको नजर आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। पहले इसको इसी तरह से ब्रेक करें कि 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को ऐड करेंगे। ये आ गया 6 12 ज़ार, ठीक है, 12 6 ज़ार 72 और उसमें 5 को ऐड किया तो 77, ठीक है, बाय 6 डिवाइड बाय 6/8। अब 6/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/6, ये इधर लिख दिया, ठीक है। बार बार मुझे वो रेसिप्रोकल वाली लाइन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख दिया करें, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 8/6 आ गया। अब ये देख लें जी, अब ये आपस में आप डायरेक्ट भी 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 36 आ गया और 77 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 616। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे भी इन दोनों को 2 से काट सकते हैं, कोई मुजायका नहीं है। 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा और 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। ये दोनों तरीके आप कर सकते हैं, इवन देन आपका आंसर यही आएगा, यही वाला। और आप चाहें तो मैंने जैसे किया हुआ है 77 को 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और 6 को 6 से किया हुआ है तो 36 आ गया और 77 को 8 से मल्टीप्लाई करके 616 आ गया। इन दोनों को मैंने अगेन 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। ये आपने रफ वर्क में करना है, सिंपल है। आप चाहें तो इसको जुबानी भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 ज़ार 6 और ये दो फिगर्स लिए हैं तो बीच में 0 आता है, आपको पता है। 2 8 ज़ार 16 और उसके बाद ये 2 पे जाएगा जी 2 18 ज़ार, ठीक है। ये बार बार टेबल्स का इसलिए मैं जिक्र करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से देखें ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब ये 18 का टेबल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने टेबल्स अभी तक याद नहीं किए उनको बहुत परेशानी होने वाली है, ये याद रखिए। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इन छुट्टियों में टेबल्स याद करने हैं बार बार। ये देखें, अब ये 308/18, अब ये अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने
अगेन इसकी कटिंग पॉसिबल है। देखें जी, ये ये भी, ये देखें इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो ये दोनों 2 पे जाते हैं ना। तो 2 15s आर 30 और 2 4s आर 8, ये 154 आ जाएगा और 2 9s आर 18 आ जाएगा। ये देखें दोबारा 2 से किया, ये आ गया। उसके बाद 9 1s आर 9, ये 154 पे 9 को डिवाइड किया, 15 में से 9 माइनस किए 6, ऊपर से 4 उतरा, 9 7 आर 63, 1, ये 17 होल 1/9, ये आंसर आ गया जी इसका पार्ट डी का। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके 2 क्वेश्चन है, यही लास्ट है इस लेक्चर के। आप अच्छी तरह से इनको देख लीजिए। 3 होल 3/4 पार्ट ई, ये मैं पहले करवाऊंगी आपको। डिवाइड बाय 7 होल 1/5। अब ये भी जो दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आपने उसी तरह से ब्रेक करना है जिस तरह से पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है। 4 3s आर 12 और 3 15 और 5 7s आर 35 और 1 36/5। अब ये देख लें जी, डिवाइड को आपको पता है मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं चेंज करेंगे और ये कटिंग कर देंगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, ये रकम आपने वैसे ही उतार दी। इस रकम को नहीं उल्टाते, बाज बच्चे करते हैं कि इस रकम को उल्टा देते हैं, जबकि इस रकम दूसरी रकम को उल्टाना होता है जो कि डिवाइड के आगे लिखी हुई होती है, राइट साइड वाली। ये 5/36 हो जाएगा। अब उसके बाद देखें कि ये 15 डायरेक्ट तो 36 पे नहीं जाता है, लेकिन ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 3 5s आर 15 और 3 12s आर, ठीक है। अब ये ऊपर आ गया 5 और 5 25 और 12 4s आर 48। ये अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवीजन की जरूरत नहीं है। पार्ट एच की तरफ आ जाइए जी, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ये सिंपल है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर है, इनकी डिवीजन है। वही तरीका कि इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दें और इसको रेसिप्रोकल इसका निकालें, उल्टा कर दें इसको। 40 ऊपर आ जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा। अब देखें 12 का टेबल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये देखिए 12 1s आर 12 और 12 5s आर 60, ठीक है ना। और 20 1s आर 20 और 22s आर 40। अब ये देखें 2 और 1 ऊपर आए, 2 1s आर 2 और नीचे 5 1s आर 5। यहाँ पे बॉयज आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। आज का लेक्चर आज खत्म होता है। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।